हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एम क्लासेज में। आज हम पढ़ने वाले हैं संधारित्र का सिद्धांत। काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हम इसके अंदर पढ़ते हैं समांतर प्लेट संधारित्र और वहां से बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर की एक डेरिवेशन पूछी जाती है। वो कॉन्सेप्ट आपको तभी समझ में आएगा जब आप संधारित्र को अच्छे से समझ लोगे। तो आज हम पढ़ेंगे संधारित्र का सिद्धांत क्या होगा, साथ के साथ संधारित्र की बनावट कैसी होगी और संधारित्र की जो सिद्धांत जो प्रक्रिया है वो क्या होने वाली है। तो आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको सारी चीज अच्छे से क्लियर होगी। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, देखिएगा ध्यान से। हालांकि मैंने आप सभी के सामने संधारित्र का सिद्धांत लिखा हुआ है कि यदि चालक प्लेटों पर आवेश के मान को नियत रखकर विभव के मान में कमी की जाए तो धारिता का जो मान है ना वो क्या है भाई, बढ़ जाता है। इसे कहते हैं संधारित्र का सिद्धांत। ये तो मैंने थ्योरी थी संधारित्र सिद्धांत की वो लिख दी है। अब इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और आपको समझाएंगे कि ऐसा कैसे होता है। हालांकि आप इसको समझ जाओगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखिएगा ध्यान से। भाई धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर Q बटा में V। अब आप B को क्या कर दो, नियत कर दो, कांस्टेंट कर दो, इसका मान ना बदलो। तो V आपका कांस्टेंट है, तो जैसे जैसे आप आवेश का मान बढ़ाओगे तो अब B तो बढ़ने वाला है नहीं, क्यों, V कांस्टेंट हो गया, तो C का मान बढ़ेगा। लेकिन ऐसा कैसे हुआ उसको हम समझेंगे संधारित्र की जो प्रक्रिया है उसके अंदर। तो आप सभी का ध्यान होना चाहिए सामने, देखिएगा। तो सबसे पहले आप इस प्रक्रिया को समझने के लिए हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम एक धनात्मक प्लेट ली जाती है। धनात्मक प्लेट आपको भाई लेनी है। तो मैं यहाँ पर एक धनात्मक प्लेट आपके सामने ले रहा हूँ बच्चों, ध्यान समझ लीजिएगा। ये आपकी एक धनात्मक प्लेट है, इसको हम थोड़ा सा कलर दे देते हैं जिससे कि ये आपको ठीक लगे। ठीक है, ये जो धनात्मक प्लेट है ये आपको ऐसी नजर आ रही होगी जैसे आपने स्केल को इस स्क्रीन पर रख दिया हो, लेकिन ऐसा ये नहीं है। ये ऐसा है बच्चों, ऐसा समझ के देखिए, आपका जो हाथ है, ठीक है, वो हाथ को जो है आप वो आड़ा रखोगे स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, तो आपको बाहर की तरफ उभरा हुआ नजर आएगा, यानी उभरता है, बाहर की तरफ निकलता है। ऐसे ही आपका जो प्लेट है वो रखा हुआ है। अब बच्चों बोर्ड आपका 2D है तो मैं इसमें जो आपको समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि डायग्राम का किस में बनेगा, 3D के अंदर बनेगा। तो ये आपकी एक धनात्मक प्लेट है। धनात्मक प्लेट का मतलब है कि इस प्लेट पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये प्लस 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 और प्लस चार्ज। तो पहले पद में तो हमें ये काम करना है, हमें एक धनात्मक प्लेट लेनी है। उसके बाद सेकंड क्या काम करना है, सुनिएगा ध्यान से। सेकंड में हमें क्या लेना है, इस धनात्मक प्लेट के समीप हम क्या करेंगे, एक उदासीन प्लेट लेकर आएंगे। ठीक है, तो उदासीन प्लेट लेकर आएंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। और आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि उदासीन प्लेट क्या होती है। उदासीन प्लेट एक ऐसी प्लेट होती है जिस पर जितना धनात्मक आवेश है उतना ही क्या है, उसके ऊपर ऋणात्मक आवेश भी मौजूद है। देखिएगा ध्यान, इस बात को हम पहले लिखते हैं बच्चों, फिर आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिएगा। अब क्या करेंगे, अब इस धनात्मक प्लेट के समीप एक उदासीन प्लेट लाते हैं। लाते हैं। अब जैसे आप इसके समीप उदासीन प्लेट लाकर रख दोगे तो जो माइनस आवेश है वो क्या करेगा, प्लस आवेश उसको आकर्षित कर लेगा। यानी कि यहाँ पर विधि लगेगी प्रेरण द्वारा आवेशन विधि। आप सभी ने आवेशन की 3 विधियां पढ़ी होगी, घर्षण, प्रेरण और क्या भाई, चालन।
ठीक है। तो प्रेरण विधि के अंदर क्या है, यहाँ पर जो आपका ऋणात्मक आवेश है वो क्या है, दूसरी जो आपकी प्लेट है उसकी आंतरिक सतह पर आ जाएगा। लिखते हैं फिर मैं आपको समझाऊंगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना, इतना खास इशू नहीं होगा। अब प्रेरण द्वारा आवेशन विधि से इस प्लेट के आंतरिक भाग पर ऋणात्मक आवेश तथा बाह्य भाग पर धनात्मक आवेश आ जाता है। देखिएगा कैसे। ये आपकी पहली प्लेट है धनात्मक। अब आपने क्या किया, इसके समीप आप लेकर आगे एक कैसी प्लेट, उदासीन। ये आपकी उदासीन प्लेट, राइट। अब देखिएगा जो धनात्मक प्लेट है उस पर कैसा चार्ज है भाई, प्लस का चार्ज है, तो यहाँ आपका प्लस का मौजूद है। अब ये आपकी है उदासीन प्लेट, लिख देता हूं इस बात को मैं, उदासीन प्लेट। उदासीन प्लेट का मतलब होता है प्लस और माइनस क्या है, इक्वल है, सेम होते हैं, राइट। अब देखिएगा तो इस पर प्लस और माइनस फैला हुआ है, लेकिन इस पर क्या है, प्लस है। तो जो प्लस आवेश है वो माइनस आवेश को क्या करेगा भाई, अपनी ओर आकर्षित करेगा, ठीक है। तो आकर्षित करेगा तो यहां आपका आ जाएगा माइनस आवेश, और प्लस आवेश को क्या देगा ये भाई, धक्का देगा। तो प्लस आवेश कहाँ चला जाएगा, बाहरी सतह पर। तो यही मैंने लिखा है कि प्रेरण द्वारा आवेशन विधि से आंतरिक जो भाग है इस पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है, तथा बाह्य भाग पर क्या है, धनात्मक आवेश आ जाता है, राइट। अब देखिएगा आगे। तो ये तो काम हुआ हमारा सेकंड पद के अंदर। अब बात करेंगे हम थर्ड पॉइंट क्या होगा इसके अंदर। अब देखिएगा, अब ये दोनों प्लेटें हैं, तो दूसरी वाली प्लेट है, मैं नाम दे देता हूं इनका, ये फर्स्ट प्लेट है और ये आपकी सेकंड प्लेट है। इनके बीच की जो दूरी है उसको मान लीजिए स्मॉल क्या है, डी है, राइट। देखिएगा ध्यान से, जो आपकी दूसरी प्लेट है उसको क्या है, हम भू संपर्कित करते हैं। दूसरी प्लेट को भू संपर्कित करेंगे। भूमि संपर्कित करते का मतलब है भूमि के अंदर एक तार को जोड़ेंगे, जैसे अर्थिंग करते हैं ना हम गांव के अंदर, अर्थिंग बोलते हैं, वो है, उसको साइंस की भाषा में भू संपर्कित बोला जाता है, ठीक है। तो जो पृथ्वी है उससे इलेक्ट्रॉन आकर जो ये आपके प्लस चार्ज इसको क्या है भाई, खत्म कर देंगे, और इस प्लेट पर सिर्फ क्या बचेगा, माइनस आवेश ही बचेगा, राइट। देखिएगा ध्यान से, लिखते हैं इस बात को। अब दूसरी प्लेट को भू संपर्कित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी जो बाह्य सतह, कौन सतह है भाई, बाह्य सतह,
बाह्य, इसकी बाह्य जो सतह है वो कैसे हो जाएगी भाई, उदासीन हो जाएगी, उदासीन हो जाती है। उदासीन का मतलब क्या है भाई, जितने प्लस मौजूद थे उतने क्या आ गए यहाँ पर माइनस, तो प्लस और माइनस का जो प्रभाव था वो क्या हो गया, खत्म हो गया, इकट्ठे रह रहे हैं इसलिए क्या हो गई, ये उदासीन बन गई। ठीक है, देखो अब इसका हम बनाते हैं भाई डाइग्राम। डायग्राम देखिए, ये आपके डायग्राम बन के तैयार हो गया। इस पर था आपका प्लस चार्ज, प्लस प्लस प्लस, यहाँ पर था माइनस 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 माइनस, ये दूरी आपकी डी थी, इसको आपने क्या कर दिया, भू संपर्कित कर दिया। राइट, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, जो ये व्यवस्था बनकर तैयार हुई है इसे कहते हैं संधारित्र। ये बनावट है भाई संधारित्र की। राइट, अब देखिएगा, मैं अब आपको समझाता हूं संधारित्र का सिद्धांत। ठीक है, देखिएगा, हमने धनात्मक प्लेट ली स्टार्टिंग में, तो आप देख सकते हो हमने जो धनात्मक प्लेट ली उसका जो आवेश रहा वो हमने कहीं पर भी चेंज नहीं किया, जितना पहले आवेश था उतना ही अब भी आवेश है, लेकिन इस प्लेट के विभव के मान में हमने क्या कर दी भाई, कमी कर दी। आप कहोगे गुरुदेव कैसे कमी हो गई, देखो फिलहाल इस प्लेट पर कैसा विभव है, आप कहोगे सर जी पॉजिटिव है, लेकिन आप यहाँ देखोगे यहाँ हम एक उदासीन प्लेट को लाए, लेकिन वो हमने प्रेरण द्वारा आवेशन विधि से कैसी बना दी, ऋणात्मक प्लेट बना दी। हाँ या ना, अब ये आपकी ऋणात्मक प्लेट बन गई है तो इसका विभव कैसा रहेगा भाई, नेगेटिव रहेगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव को ऐड करोगे आप तो विभव के मान में कुछ ना कुछ तो कमी आपको भाई देखने को अवश्य मिलेगी। भाई प्लस माइनस को हम ऐड करते हैं तो मान घटेगा ना, सीधी सी बात है। विभव के मान में क्या है भाई, कमी हो रही है। ठीक है, विभव के मान में क्या हो रही है, कमी हो रही है, लेकिन जो आवेश था वो आपने क्या रखा, नियत रखा। तो हम जानते हैं कि सी के जो व्युत्क्रमानुपाती होता है वी। ठीक है, तो वी का मान आपका घट रहा है तो सी का मान क्या है भाई, बढ़ जाएगा। राइट, तो ये था भाई संधारित्र का सिद्धांत, जो स्ट्रक्चरी बनकर तैयार हुई है ये है भाई संधारित्र। अब आप यहां से संधारित्र की परिभाषा भी बना सकते हो। कैसे, दो प्लेटों का ऐसा युग्म, दो चालक प्लेटें कह दीजिए आवेश है तो, दो चालक प्लेटों का ऐसा युग्म जिन पर आवेश परिमाण में क्या हो, समान हो, और प्रकृति में क्या हो, विपरीत हो, तथा दोनों चालक अल्प दूरी डी पर रखी हो, और इन दोनों चालक प्लेटों में से एक प्लेट क्या हो, भू संपर्कित हो, इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। चलिए लिख ही लेते हैं बच्चों, परिभाषा भी हमें एक बार है ना एग्जाम में पूछी जाती है। संधारित्र की परिभाषा देखिएगा, दो चालक प्लेटों का ऐसा युग्म, ऐसा युग्म जिन पर आवेश परिमाण में समान, वे प्रकृति में विपरीत हो, तथा दोनों चालक प्लेटें
अल्प दूरी डी पर रखी हो और इन दोनों प्लेटों में से एक प्लेट भूसंप्रकृत हो। इस व्यवस्था को संधारित्र कहते हैं। ये परिभाषा है आपकी भाई संधारित्र की। ठीक है, अब देखिएगा आगे बात करते हैं संधारित्र के प्रतीक चिन्ह की। देखिए ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये है संधारित्र का प्रतीक चिन्ह। यदि आपने इसके अंदर यहाँ क्रॉस कर दिया तो ये बन जाएगा परिवर्तित संधारित्र का डायग्राम। ठीक है, आगे देखिएगा। अब बात करते हैं संधारित्र के प्रकार की। संधारित्रों के प्रकार। संधारित्र जो है भाई मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। लिखिए इस बात को, संधारित्र मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा देखिएगा। पहला है आपका समांतर प्लेट संधारित्र। शॉर्टकट में कहते हैं इसको पीपीसी। पीपीसी का मतलब है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इंग्लिश मैनेज कर लीजिएगा भाई, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहा जाता है। सेकंड है आपका बेलनाकार संधारित्र। थर्ड है आपका गोलाकार संधारित्र। याद रहे सिर्फ आपके सिलेबस के अंदर है समांतर प्लेट संधारित्र। बेलनाकार और गोलाकार संधारित्र आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए हम सिर्फ पढ़ेंगे पीपीसी को। बेलनाकार और गोलाकार संधारित्र आप पढ़ लोगे जब आप इंजीनियरिंग करोगे यानी बीटेक करोगे तो वहां पर आपको ये देखने को मिलेंगे। तो दो मुख्यतः 3 प्रकार, लेकिन हमारे तो काम का एक ही है समांतर प्लेट संधारित्र यानी कि पीपीसी। तो इसको हम कल पढ़ेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही। तो आज का क्लास आपको कैसा लगे आप सभी भाई ना कमेंट कर दिया करो। आप कमेंट करते हो तो हमें पता चलता है कि भाई आपको क्लासेस कैसा लग रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम भी भाई क्लास करवाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।